हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के इस जबरदस्त लेक्चर में स्वागत है तुम लोगों का। तो क्या रेडी हो आज के इस लेक्चर के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज वर्नियर कैलिपर्स, यानी मेजरमेंट का जबरदस्त टॉपिक है। और ज्यादातर बच्चे इसको पढ़ के जाते नहीं हैं, और एग्जाम में तो पता है ना, इस ईदर और मेजरमेंट और यूनिट डायमेंशन सबको मिला के कम से कम 3 सवाल होते हैं। 3 सवाल बोले तो 4 × 3 यानी 12 मार्क्स का सवाल हो सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है, सोच लो। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। तो सवाल उठता है कि ये वर्नियर कैलिपर्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हम लोग। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने वाले हम लोग। सिक्सटीन 1631 की बात है। 1631 पेरी वर्नियर, पूरा नाम है पेरी वर्नियर। उन्होंने जो बताया, क्या बताया वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम लोग जो नॉर्मली किसी लेंथ को मेजर करते हैं वो होता है स्केल, और जिस पर सेंटीमीटर मार्क होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो मान लेते हैं ये एक मीटर स्केल है। जरा फील करने का कोशिश करते हैं कि क्यों वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करना पड़ा पेरी साहब को 1631 में। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो समझते हैं पहले, और एक फील लाने का कोशिश करता हूं कि क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो जैसे ये एक मान लेते हैं, कोई स्केल है मान लेते हैं, और इस स्केल पर जो मार्किंग है मेरा, वो मान लेते हैं यहां से 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 सेंटीमीटर यहां, 1 सेंटीमीटर यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेंटीमीटर हुआ यहां। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये स्केल है जिस पर मार्किंग है इस तरह से, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है। क्लियर है बात? अब यहां पर देखें, इसमें अगर हम बात करें एक लंबाई नापने की, तो मान लेते हैं कि ये एक लेंथ हम मेजर करने वाले हैं। मान लेते हैं एक पेन है, और इस पेन की लंबाई को मेजर करने वाले हम लोग। देखो जैसे ये पेन है, ये एक रड है मान लेते हैं, या पेन जो मानना है मान ले। ये मान लेते हैं इंट ए है, इसका लंबाई मान लेते हैं एल है। तो ठीक से देखना, ध्यान पूर्वक देखना। यहां पर है, पहले इस स्केल के बारे में समझ सकते हैं। इस स्केल, ये स्केल मेजर क्या कर सकता है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर जो है ना, 10 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी यहां पर 10 डिवीजन ऑफ स्केल जो है बराबर 1 सेंटीमीटर का है। यानी इस स्केल का जो 10 डिवीजन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन जो है ना 1 सेंटीमीटर का है। तो एक डिवीजन कितना बड़ा होगा वो देख लेते हैं। एक डिवीजन, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और इसका हम बोल सकते हैं इस स्केल का डिवीजन हो गया, और इसको हम लोग लीस्ट काउंट कह सकते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ, मिनिमम कितना नाप सकता है। अगर इसके स्केल से बात करें तो देखिए, ये जो देख रहे हो ना, ये इन दोनों के बीच में मिनिमम दूरी कितना होगा। इन दोनों के बीच में जो दूरी होगा 0.1 सेंटीमीटर होगा।
इसका मतलब हुआ इस स्केल से 0.1, यानी यहां 0 हुआ तो 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, यानी इस स्केल से 0.1 से कम लंबाई को नहीं नापा जा सकता। इसे 0.01 होगा, 0.05 होगा। तो क्या मेजर कर सकते हैं इससे? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस पर मार्किंग नहीं किया गया। फिर से इस तरह फोटो बनाता हूं, देखो जैसे ये जो स्केल है ना, इस प्रकार से मान लेते हैं, दिख रहा होगा बिल्कुल। तो मान लेते हैं यहां पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस स्केल के बारे में बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं रॉड की लंबाई है इतना बड़ा। ध्यानपूर्वक देखना, इस रॉड की जो लंबाई होगी यहां पर L बराबर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर तो ठीक है, लेकिन 3 सेंटीमीटर से कितना आगे है? 3.2 कह सकते हो, 3.3 कह सकते हो, 3.4 कह सकते हो। लेकिन ये जो वाली बात है ना, दायां तरफ जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यस, अंदाजा लगाया जा रहा है। इसको क्या कर रहे हैं? इसको अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है। यानी ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। यानी ये अंदाजा लगाया जा रहा है, सर्टेन नहीं, अनसर्टेन है। यानी इस स्केल के द्वारा बात करें तो देखो, ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो इस स्केल के द्वारा 1 सेंटीमीटर से कम दूरी नाप सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए इसका ये लीस्ट काउंट हुआ। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम कितना नाप सकता है, यानी मिनिमम कितना नाप सकता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कम ये वैल्यू कभी नहीं मेजर कर सकता। इसीलिए इसको बोलेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना किसको बोलेंगे? बोलेंगे मिनिमम कितना नाप सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्लियर हो गया बात? तो इस स्केल से 3 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 4 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 5 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, लेकिन 3 सेंटीमीटर से आगे नहीं नाप सकते हैं। तो फिर यहां पर आते हैं, जनरली हम लोग जो मेजर कर सकते हैं, जिस स्केल से मेजर करते हैं, वो वाला स्केल में मार्किंग होता है सेंटीमीटर, और उस सेंटीमीटर का 10 डिवीजन बना हुआ रहता है। यानी 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। ये टोटल जो है ना 10 भागों में बटा हुआ है। तो इसीलिए 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? क्या हुआ? लिस्ट काउंट हुआ 0.1 सेंटीमीटर। 2 डिवीजन के बीच की दूरी, उस यानी 2 डिवीजन से कम तो मेजर ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहां जब तक जहां डिवीजन होगा उसी को ना मेजर करेंगे। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़े, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मेजर कर सकता है। लेकिन अगर हमको जरूरत पड़े 0.01 सेंटीमीटर, तो फिर इससे कैसे नापेंगे? हाँ, बिल्कुल इसे नहीं नाप सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है? ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट यहां जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसी को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल होता है। याद रखना, इसी को मेजर करने के लिए। हाँ, एक बात, पीडीएफ इसका जो रिटेन नोट्स है ना, वो सारा मिल जाएगा तुमको। वो लिंक मैं बता दूंगा कहां पर मिलेगा। सारा रिटेन नोट्स होगा। और सबसे अच्छा नोट्स क्या होता है? सबसे अच्छा नोट्स होता है जो हम खुद से बनाते हैं। उससे बेहतर कोई नोट नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है और शानदार नोट बनाना है, और लाइव का नोट बनाओगे, और जो क्वेश्चन होगा उसको पॉज करके क्वेश्चन को बनाना है ठीक से। तो ये जो दूरी था ना, इसी दूरी को नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग?
इसी दूरी को मेजर करने के लिए, इसी दूरी को मेजर करने के लिए क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों वर्नियर कैलिपर का जरूरत पड़ा। यानी 0.1 सेंटीमीटर को तो नाप सकते हैं इससे, लेकिन 0.1 से कम की दूरी होगी, जैसे 0.01 सेंटीमीटर, तो इससे नहीं नाप सकते हैं। जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर तो नाप सकते हैं, 3 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, 4 नाप सकते हैं, लेकिन 3.1 मेजर नहीं कर सकते हैं, 3.2 मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला दूरी को इस स्केल से तो नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि मार्किंग ही नहीं किया हुआ यहां पर। यहां अगर मार्किंग किया हुआ रहता तो नाप लेते इससे। तो समझ में आया कि 1631 में पेरी साहब ने कितना जबरदस्त टूल दिया हम लोगों को। इसको मिटाता हूं, समझाता हूं कि वर्नियर कैलिपर्स को कैसे होता है। चलो आज तुमको मैं फोटो बनाना भी सिखाता हूं वर्नियर कैलिपर्स का। जनरली फोटो सारे वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट कहीं से फोटो स्कैन करके डाल के दिखा दिया जाता है, लेकिन लाइव में तुमको दिखाऊंगा फोटो कैसे बनाएंगे। तो देखो कैसे फोटो बनाएंगे। इसमें 2 स्केल होता है वर्नियर कैलिपर्स में, 2 स्केल होता है। एक होता है मेन स्केल, शॉर्ट में लिख देता हूं मेन स्केल, MAIN, मेन स्केल। इन शॉर्ट अगली बार से MS बोलेंगे। दूसरा होता है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, VS। 2 स्केल होगा, दोनों को समझने की कोशिश करते कैसे होता है। तो एक मेन वाला स्केल ये होगा, ध्यान पूर्वक देखोगे। मेन स्केल ये हुआ, ये मेन स्केल है, इस प्रकार से इस तरह से रखा गया। ये मेरा हो गया मेन स्केल। ओके, ध्यान पूर्वक देखना, बड़ा मजा आएगा तुमको समझने में। तो मेन स्केल पर मार्किंग होगा 0, मान लेते 0 यहां पर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में बांटे हैं यहां पर। ये तो हो गया मेरा, इसको बोलते हैं मेन स्केल। कौन सा स्केल? मेन स्केल। दूसरा होता है वर्नियर स्केल। वो क्या होता है ना, इसके ऊपर में स्लाइड करता है, इसको ऐसे समझते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूं, इसके ऊपर में भी एक चीज बनाया जाता है इस तरह से, ध्यान पूर्वक देखना। ठीक इसके सामने में लोगे वो इस प्रकार से, ऐसे करके रख देता हूं, सुंदर लगेगा देखने में। ये क्यों लिया हुआ तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको ये सीन क्यों बना दिया हूं, है ना, जबरदस्त बात। तो दूसरा देखता हूं, वो वाला स्केल लेता हूं मैं, इस तरह से। ये जो दूसरा देख रहे हो ना, ये वाला, यस, वर्नियर स्केल, ये रहा। आप देखो इसके अंदर भी मार्किंग किया हुआ रहता है। इस तरह से मैं इसको बना देता हूं ताकि समझने में आसान होगा। और इसके अंदर भी मार्किंग किया हुआ रहेगा। इसका मार्किंग को हम मान लेते हैं इस तरह से, हम कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नजदीक 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 रहेगा। आगे मैं डिटेल्स में और समझा दूंगा क्या होता है। सबसे पहले देखो इसका इस्तेमाल किस चीज को यूज करने में होता है। देखो अगर कोई स्फेयर है, जैसे ये रड है, उस रड का लंबाई निकालना है, तो यहां इन दोनों के बीच में रखेंगे। सबसे पहले जानो, इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, और इसको बोलते हैं मेन स्केल।
ये मूव कर सकता है, याद रखना, ये मूव कर सकता है। अच्छा से नोट बनाओगे, जबरदस्त। ये मूव कर सकता है, मेन स्केल के ऊपर में वर्नियर स्केल मूव कर सकता है। तो मूव करके मान लेते हैं इस रॉड की लंबाई निकालना है, यानी इससे क्या क्या नाप सकते हो तुम अपना दिमाग से बताओ, क्या क्या मेजर कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई रॉड है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई नाप सकते हैं। क्या करेंगे, यहां रख के इसको थोड़ा खिसकाएंगे, पता चल जाएगा कितना लंबा है। या कोई स्फीयर है, उसका रेडियस निकालना है, सिलेंडर है, उसका डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो इसके बीच में फंसा दिए। मान लेते हैं ये कोई स्फीयर है, उसका डायमीटर निकालेंगे, और डायमीटर निकालेंगे तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर ये रॉड है, उसका लंबाई निकाल सकते हैं। और इसके इधर अगर एक मीटर स्ट्रिप लगा रहेगा, मीटर स्ट्रिप, इसको बोलते हैं मीटर स्ट्रिप। ये क्या होता है, ये गड्ढा नापने का काम आता है। जैसे कोई बीकर है, ग्लास है, कोई होल है, उसका डेप्थ कितना है, उसको उसमें घुसा देंगे तो वो मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया बाहरी डायमीटर। लेकिन रिंग का, जैसे कोई मान लेते सिलेंडर है, मान लेते देखो ये सिलेंडर है चाहे रिंग है, तो रिंग का बाहरी डायमीटर नापना होगा तो यहां रख देंगे, इसके बीच में रख देंगे। लेकिन अगर अंदर का डायमीटर नापना होगा तो क्या करेंगे, इसके बीच में इसको रख के इसको इसमें डाल के फंसा देंगे। या देखो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और बाहरी डायमीटर निकालना होगा तो इसके अंदर रख देंगे, और अंदर का डायमीटर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको इसमें फंसा देंगे, और ये वाला मेजरमेंट दिखाएगा इसका डायमीटर। यानी इसका इस्तेमाल क्या चीज करने में होगा, तो स्मॉल स्फीयर का डायमीटर निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, सिलेंडर का बाहरी डायमीटर निकाल सकते हैं, अंदर वाला डायमीटर निकाल सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको नोट कर लेना ठीक से, ओके। इससे क्या करते हैं, किसी बीकर की गहराई निकाल सकते हैं, किसी होल की गहराई निकाल सकते हैं, किसी ग्लास की गहराई निकाल सकते हैं, इससे इसका काम है। लेकिन हमारे जो अभी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ये वाला टर्म, ये वाला नहीं यूज करेंगे, यानी अंदर वाला डायमीटर नहीं इस्तेमाल करेंगे निकालने के लिए, डेप्थ को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ये डायमीटर निकालने का काम हम लोग करेंगे। यहां में है ना मजेदार वाली बात, आसान कर दिया गया सिलेबस में हम लोगों को। तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, जरा छोटा छोटा बातों को देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं मिटा भी सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं तुमको दिखाता हूं। लेकिन हम लोग जब वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे तो फोटो कैसा बनाएंगे वो जरा देखो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये एक स्केल बनाएंगे ऐसे हम लोग, यहां क्या करेंगे, मन करेगा तो ऐसे करके डाल दो, ऐसे कर दिया, ओके। ये मान लेता हूं मैं, ये हुआ मेन स्केल, और ये वाला मान लेते हैं वर्नियर स्केल। इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देता हूं, ओके। क्लियर हो गया। बाहर वाला तो मेजर करना नहीं है, इसीलिए ये वाला में जो सींग है ना, हाथी की तरह सींग, गाय की तरह, आजकल तो गाय के सर से गायब हो चुका है, भैंस की तरह, यस, भैंस वाला जो सींग है ना, उसको हटा देता हूं, और यहां जिसको रखना है वहां रखेंगे, और इसमें देखते हैं क्या कमाल होने वाला है अभी। अब चलते हैं हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों पे चलता हूं मैं। इसका मार्किंग मान लेते हैं यहां से स्टार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्किंग किया हुआ 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ओके। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 मिनट, यहां पर देखते हैं क्या जबरदस्त चीज है, देखो। तो सबसे पहले यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन है। लिखता हूं, यहां पर लिखते हैं 1 सेंटीमीटर यानी 10 डिवीजन बराबर
1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन बराबर कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो ये मेरा जानते हो क्या हुआ, लीस्ट काउंट हुआ, मतलब 2 डिवीजन के बीच का दूरी, उसको बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन क्या हुआ, मेन स्केल पर का डिवीजन। ये जो मेरा मेन स्केल है ना, ध्यान पूर्वक सुनना बात, मेन स्केल शॉर्ट में बोलेंगे एमएस, ये है मेन स्केल और ये मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन वाला स्केल पर का डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है। यस, तो हम लोग बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो गई। अब यहां पर एक और बात है, वर्नियर स्केल देख रहे हो ना, वर्नियर स्केल पर भी मार्किंग होता है। ऐसे करता है, देखो यहां पर मार्किंग करते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है ना, 1 2 ये ऐसे फटाफट फटाफट खचा खचर 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 खचर, ढेर सारा खचर 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 कर दिया मैं। यहां पहले बात जान लेना, वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन होता है ना, नजदीक नजदीक में होता है इसके तुलना में, ये बात पहले समझ ले जा। यानी वर्नियर स्केल पर का डिवीजन नजदीक नजदीक होता है मेन स्केल वाला के तुलना में। ये 95% यानी 99% प्रॉब्लम में यही होगा, लेकिन यही मत रट के रह जाना। 2016 आईआईटी में ऐसा सवाल पूछ दिया है जिसमें इसका डिवीजन नजदीक नजदीक है और इसका डिवीजन इसके तुलना में ज्यादा दूर में है, लेकिन फिर भी इसको नजदीक नजदीक मानने वाला 99% प्रॉब्लम वही आता है। इसीलिए समझना है कि इसका डिवीजन नजदीक नजदीक रहेगा और इसका डिवीजन दूर दूर होगा। अब यहां पर इस वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होगा, ऊपर वाले को हम मिटा रहे हैं। ओके, अच्छा थोड़ा सा इसमें भी समझा देता हूं मैं। यहां पर भी 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर था और 3 सेंटीमीटर था। ये जो दिखाई दे रहा है ना, यही वाला मैं बोल रहा हूं, ये जो है ना मेन स्केल डिवीजन कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, यानी मेन स्केल पर 0.1 सेंटीमीटर का डिवीजन है। मिटाता हूं इसको ऊपर वाला को। अब कुछ समझने वाली बात करते हैं, पेशेंस में लगे, दिमाग खोल के रखना। बोलता है आदमी का दिमाग और पैराशूट खुलता है तो काम करता है, जैसे हवाई जहाज पर ऊपर से कूद गए, पैराशूट खुला ही नहीं क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से दिमाग अगर नहीं खुलेगा और इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे वैसे ही हो सकता है। तो दिमाग खोल के रखना है और पूरी तरह से कंसंट्रेट करके रखना है, क्योंकि ये है तो बड़ा आसान लेकिन समझ में नहीं आता है बच्चों को, और क्वेश्चन भी पूछता है। इसी बार देखो नीट में पूछ दिया है, जेईई में पूछ दिया है, हर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सवाल ना आता है यहां से। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए दिमाग को खोल के रखना है। तो ध्यान पूर्वक देखते हैं यहां पर क्या है, यहां से यहां पर मैं एक लंबाई बनाता हूं, यहां से यहां देखो, मान लेते हैं ये दूरी जो है ना, ये दूरी है एल दूरी है मान लेते हैं, या कोई दूरी मान लेते हैं एल, और इतना ही दूरी में मान लेते हैं मेन स्केल पर मान लेते हैं एंडेस डिवीजन है ऑन मेन स्केल लेंथ एल में, और उतना ही दूरी में मान लेते हैं एन डिवीजन है ऑन वर्नियर स्केल पर। इसका मतलब हुआ कि एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज कौन सा आइडिया बिकम्स इक्विवेलेंट, या जो भी बोलो, बराबर हो जाएगा एन डैश
डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये बात क्लियर हो गया। यानी जितना दूर में मेन स्केल का इंडेक्स डिवीजन है, मैंने मान लिया कि इतना दूर में मेन स्केल में खचर 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 जो बना हुआ है ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे एन है, मान लिया जाए। ओके, इंडेक्स है। और जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये क्या है? वर्नियर स्केल है, और ये वाला मेन स्केल था। तो वर्नियर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एन है। ये क्लियर है। यहां पर एक टर्म आता है लीस्ट काउंट। कौन सा टर्म आता है? लीस्ट काउंट। किसका? लीस्ट काउंट। एक तो लीस्ट काउंट हो गया मेन स्केल का, जो 2 डिवीजन के बीच का दूरी होगा, उसको भी लीस्ट काउंट ही बोलते हैं ना। जैसे दिखाए थे ना, 2 डिवीजन के बीच का जितना दूरी होगा उसी को हम लोग लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। या ऐसे ये मेन स्केल पर ये 2 डिवीजन था, तो इसीलिए इसको मेन स्केल डिवीजन बोलेंगे। जिस स्केल का डिवीजन होगा उस स्केल का डिवीजन हो जाएगा, और वही मेरा लिस्ट काउंट होता है। यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होता है वो समझने का कोशिश करते हैं। तो एक बात समझते हैं, देखो ये जो मेन स्केल है, इस पर तो 2 डिवीजन के बीच की कितनी दूरी है वो पता है, लेकिन वर्नियर स्केल पर 2 डिवीजन के बीच में कितनी दूरी है ये नहीं दिया हुआ है। यानी खचर खचर के बीच में कितनी दूरी है ये नहीं मेंशन किया हुआ है। यही तो समस्या है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये समझने की कोशिश करें। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, अब VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मान लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करोगे। यहां पर लिख देता हूं मैं। कहां लिख दूं? यहां देता हूं। ये मान लेते हैं मेन स्केल के बीच का दूरी है A, और मान लेते हैं वर्नियर स्केल के बीच का दूरी है B। तो ये जो देख रहे हो ना, ये डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंस आया नहीं था ना, दोनों के बीच में जो A और B हुआ ना, यही मेरा हो गया लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यानी एक मेन स्केल डिवीजन की दूरी और एक वर्नियर स्केल के बीच की दूरी। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है ना, वर्नियर स्केल जो है ना, ये वर्नियर स्केल वाला है और ये मेन स्केल वाला है। वर्नियर स्केल के बीच का डिवीजन दिया हुआ नहीं है। डिटेल्स में पूरा परसेप्शन देके समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये दोनों का जो डिफरेंसेस है ना, वही है लिस्ट काउंट। ओके, तो कैसे? अब सवाल है कि इसका वैल्यू जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे बनाओगे? तो इसी का वैल्यू निकालने के लिए यहां पर ये दिया गया है कि जितना लंबाई में वर्नियर स्केल का एन डिवीजन है, उतने लंबाई में मेन स्केल का इंडेक्स डिवीजन है। तो एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल बराबर इंडेक्स डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी एन VSD बराबर इंडेक्स MSD। क्लियर हो गया? तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा? 1 VSD बराबर कितना हो जाएगा? इंडेक्स बाय एन MSD। तो ये वाला उठा के यहां रख देते हैं, मजा आ जाएगा, है ना बात? तो क्या होगा? 1 MSD बराबर 1 MSD। इसमें क्या सोचना है? और 1 VSD बराबर 1 VSD बराबर यहां से रख देंगे इंडेक्स बाय एन MSD। अब फिर इसको क्या करेंगे? तो 1 माइनस इंडेक्स बाय एन MSD अब बराबर हो जाएगा n माइनस इंडेक्स बाय n गुना MSD। ऐसे मत याद रखना, याद कर लेना। ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ये लिख दोगे बड़ा बड़ा बड़ा, और ये छोटा। याद करना, बड़का माइनस छोटका
बट्टा बड़का गुना MSD, मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? कभी कभी ये मेन स्केल डिवीजन के बारे में कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए पहले मैं मेन स्केल डिवीजन तुमको निकालना सिखाता हूं। मैं जैसे बोलेगा कि अगर 1 सेंटीमीटर में ए डिवीजन है तो MSD कितना हो जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल देके मैं समझाता हूं। मैं पहले MSD निकालना सिखाता हूं और उसके बाद ये वाला लिस्ट काउंट निकालना सिखा देंगे। उसके बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसा सवाल बना नहीं जिसको तुम सोच नहीं सकते हो, और जब सोच सकते हो तो बना भी सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो कोई लंबा चौड़ा है नहीं, सिर्फ यहाँ की तो बात है, इसी की तो बात मैं कर रहा हूं। जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर गुना भाग में कौन नहीं कर सकता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर को सेट करना है, बढ़िया से ठीक ढंग से समझने की कोशिश करो, परसेप्शन लाने की कोशिश करना है। ओके, इसको मिटाता हूं मैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं MSD के बारे में। बोलेगा इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल is divided A equally parts, then find मेन स्केल डिवीजन। बहुत आसान है। कहता है 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड A इक्वली पार्ट्स, यानी A इक्वल पार्ट्स में। या बोल सकते हैं, या कह सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन ये लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कभी कभी हो सकता है, या ऐसा बोल सकता है सवाल में इफ ए डिवीजन ऑन मेन स्केल, या ऐसा कह सकते हैं इफ ए डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो, पहला है, कहता है अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल को डिवाइडेड ए इक्वली पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू ए इक्वली पार्ट्स, या ए इक्वली पार्ट्स, या ऐसे ही कह सकते हैं ए डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड MSD। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये मेरा मेन स्केल, समझने की कोशिश करना। यहां पर जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, यानी 0 1 2 ऐसा ऐसा यहाँ A आ गया, और यहां से यहां जो है ना 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां जो डिवीजन की संख्या है ना, यहां पर कितना डिवीजन है, A डिवीजन है। A डिवीजन कितना डिवीजन, A डिवीजन है टोटल, यहां A डिवीजन है। तो इसका मतलब A डिवीजन ऑन MS बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन बराबर क्या होगा, 1/A सेंटीमीटर। यही मेरा मेन स्केल डिवीजन बराबर हो गया 1/A सेंटीमीटर। कभी कभी बोलेगा n, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि अगर n डिवीजन ऑन मेन स्केल बिकम्स इक्वल टू, दूसरा सवाल दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान पूर्वक देखना। ये रहा अगला सवाल, रेडी रहना। क्वेश्चन में है दूसरा सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 सेंटीमीटर, if n division on main scale is equal to 1 सेंटीमीटर, find
नहीं 3 सेंटीमीटर। फाइंड मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर। कोशिश करना समझने का। जैसे यहां हुआ 0, यहां हुआ 3 सेंटीमीटर, और इसके बीच में कितना डिवीजन है? खचरा 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 कितना है? एन है। कितना डिवीजन इसमें? एन डिवीजन है टोटल। तो एन डिवीजन में 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां कितना डिवीजन? 1 2 3 4 करते 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 एन डिवीजन हो गया। तो टोटल डिवीजन की संख्या एन है और 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ एन डिवीजन ऑन मेन स्केल बराबर बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन बराबर कितना होगा? 3/n सेंटीमीटर। याद कर लेना इस बात को। अब हम सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। 1 मिनट ले लो, 1-2 शानदार सवाल, मजा आ जाएगा कसम से। देखो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है इफ 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, भी ये समझ जाना, वर्नियर स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स इज equivalent to 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्लियर है? उसके बाद दिया हुआ है इफ, फुल स्टॉप देने के बाद, इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज divided into 10 equal parts, find least count of vernier calipers। क्वेश्चन समझ में आया? शानदार सवाल है ना? शानदार सवाल। इसका ऑप्शन भी देता हूं मैं तुमको, ध्यान से देखना। ऑप्शन देता हूं, देख लो ध्यान से। ए नंबर में 0.05 सेंटीमीटर, बी नंबर में 0.005 सेंटीमीटर, सी नंबर में 0.001 सेंटीमीटर, डी नंबर में 0.01 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दे दिया मैं तुमको, बताओ कैसे बनाएंगे। तो बड़ा आसान है लिस्ट काउंट निकालना। तो सबसे पहला क्या करना है, ये देने का मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। समझने का कोशिश करना, यानी मेन स्केल का 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर है, यानी 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। इसी को बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन। अब बच गया मेरा लिस्ट काउंट। तो बताए थे क्या करना है, एक बार तो मैं कर देता हूं, अगली बार से ये कैलकुलेशन को फटाफट करने का कोशिश करना है। ध्यान देना इसमें, देखो 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल पर और 19 डिवीजन है मेन स्केल पर। तो यहां 19 रखेंगे कि 20 रखेंगे? 19 की 20। यस, बड़ा वाला यहां, छोटा वाला यहां, बड़ा वाला यहां, बड़ा माइनस छोटा बटा बड़ा, यानी बड़का माइनस छोटका बटा बड़का। बड़का भाई आगे रहेगा ना, बड़ा भाई को आगे रखना है, और फिर नीचे से भी सपोर्ट के लिए रखना है। बहुत बढ़िया। n बराबर लेंगे 20 और ये लेंगे 19 डिवाइडेड बाय 20, और यहां से कितना आएगा? यस 0.1।
तो कुल मिला के हो जाएगा 1/20 गुना 0.1। पॉज करके वीडियो को पॉज करके बनाना है पहले, नहीं बनेगा ना फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखना है। ओके, तो ये कितना होगा, ये हो गया 0.05 इंटू 0.1, 0.005 सेंटीमीटर। वाह गजब, कौन सा आंसर हो गया ये। अब मैं तुमको दो जबरदस्त सवाल दिखा रहा हूं, एक नीट का है, एक नीट का और एक जेईई मेन का, और वो भी ताजा ताजा इसी साल 2021 में आया हुआ। तो रेडी हो जाओ बनाने के लिए, मैं पहले बोर्ड पर लिख देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। देखो ये मेरा सीट है, पीडीएफ के फॉर्मेट डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लोगे, बहुत मजेदार है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हो मैं, ऐसा सॉफ्टवेयर है तेरा दिमाग का सारा ताला खोल देगा। गजब का सीट है, पढ़ के तो देखना मजा आ जाएगा कसम से, कसम से। बचपन से इंटेलिजेंट ऊपर कभी घमंड नहीं किया। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन मैं तुमको दिखाता हूं इसी में से डाल के। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही तगड़ा सवाल है। तो सबसे पहले कौन सा सवाल लेना चाहोगे, नीट 2019 का कि जेईई मेन 2021 का? तो पहले नीट 2019 का तुमको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान पूर्वक देखना। क्वेश्चन है नीट 2019 का सवाल, ध्यान से देखना। तो कहता है द मेन स्केल ऑफ बर्नियर कैलिपर्स दी। देखो क्वेश्चन लिखते लिखते आधा दिमाग में आता है, रेडीमेड में यहां पर छाप दूं ना तो दिमाग जो है ना काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है बताता हूं तुमको, तो पहले समझने की कोशिश करना। एक एक लाइन लिखूंगा, तुम ध्यान पूर्वक देखोगे। द मेन स्केल ऑफ बर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। वाह, एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में एन डिवीजन है। यहां से क्या निकलेगा, एमएसडी निकलेगा। उसके बाद दिया हुआ है एन डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो कहता है दी लीस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर्स इज, बर्नियर कैलिपर्स इज, ऑप्शन नंबर ए में 1/n+1 इंटू n-1 सेंटीमीटर। बी नंबर का चॉइस है 1/n सेंटीमीटर। सी नंबर का चॉइस है 1/n² सेंटीमीटर। और डी नंबर का चॉइस है 1/n इंटू n+1 सेंटीमीटर। क्या तैयार हो, क्या तैयार हो बनाने के लिए? क्या बात है, हमको तो चाहिए लिस्ट काउंट रे बाबा, बाबा रे बाबा लिस्ट काउंट। तो क्या करेंगे, बड़का माइनस छोटका बट्टा बड़का गुना मेन स्केल डिवीजन। यहां पर बड़का डिवीजन यानी बर्नियर स्केल का डिवीजन, बी से बड़का बी से बर्नियर, बड़का यानी बर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन। बर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा माइनस छोटा बटा, यहां से एमएसडी निकालना पड़ेगा। एमएसडी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान था। क्या था, एन डिवीजन 1 सेंटीमीटर में। हलवा टाइप का सवाल है, हलवा कोई भी बना सकता है। बना दोगे क्या, वीडियो को पॉज करोगे, बनाने का कोशिश करोगे, हो जल्दी से। क्या करना है, एन डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन बराबर कितना होगा, 1/n सेंटीमीटर हो जाएगा। यही मेरा मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। बना लोगे ना, यस। तो बनाना, बना। तो क्या करेंगे, बड़का, बड़का कौन है रे, ये है बड़का ना रे। अब एक इसमें से इससे कम है तो 1 आएगा डायरेक्ट, n-1 डिवाइडेड बाय n गुना 1/n। ये कैंसिल होके
ये तो कैसे काटेंगे, ये n हुआ माइनस n, माइनस माइनस प्लस, ये सब भी न गड़बड़ हो जाता है कसम से। तो ये n में n कट गया, 1/n और 1/n, 1 को गुना करेंगे तो 1/n² सेंटीमीटर आ गया है ना। कमाल का सवाल बना सकते थे ना, पक्का ना। तो ऐसा करो, अगला सवाल दे रहा हो, बनाओगे ना। जेईई मेन 2021 का ताजा 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 सवाल मिलने वाला अभी तुमको। मिटा दो इसको, देखो अगला सवाल। तैयार हो ना, ले क्वेश्चन जेईई मेन 2021। जेईई मेन 2021 कहता है 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर। शॉर्ट में लिखे हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करोगे। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर and nth division on वर्नियर स्केल coincide with n-1 nth, nth है डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। बहुत आसान सवाल है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज काउंट ऑफ द कैलिपर्स CALLIPERS इज ए नंबर में 10NA बटा n-1, बी नंबर में 10A बाय n-1, सी नंबर में n-1 बाय 10n। ओके, n इंटू ए भी है और डी में 10A बाय n। ध्यान पूर्वक क्या करोगे, देखो लिखने से क्या हुआ ना, लिखते लिखते तेरे दिमाग में एक प्रोसेस गया होगा, इसलिए इस प्रोसेस से वंचित मत होना। सारा प्रोसेस को अंदर उतरने तो देना, सब समझ में आएगा। वीडियो के स्किप करके पढ़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। पूरा पूरा आराम से ध्यान से देखोगे, समझ में आ जाएगा। इसको बना के दिखाओ मुझे, बनेगा ना? क्यों नहीं बनेगा? बनने में क्या है। एक बात ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है, ये कहता है mm में। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज इन mm। याद रखना, mm में बोलना है आंसर, mm में बोलना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है गब्बर, बहुत आसान है। कैसे? लीस्ट काउंट बराबर क्या लिखेंगे? लीस्ट काउंट बराबर क्या लिखेंगे? ओके, क्या लिखेंगे लीस्ट काउंट बराबर? लीस्ट काउंट बराबर लिखेंगे बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा गुना मेन स्केल डिवीजन। आगे का तो कर सकते हो, करो ना। देखो क्या करना है, बड़ा वाला यहां है, छोटा वाला यहां है। यहां पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो ना, लिखा हुआ है एन डिवीजन ऑन VS, या ऐसे समझो ना, NVSD बराबर n-1 MSD है। तो इसका मतलब यहां लेना है n, यहां लेना है n-1, यहां n, यहां a। दिस इज सेंटीमीटर। अच्छा, पता है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर बराबर
10 mm होगा, यानी सेंटीमीटर को mm में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 10 से गुना कर देना है, तो बराबर क्या होगा, n में से n-1 जाएगा तो 1 बचेगा। अरे n- वहां किए थे ना, 1/n गुना a सेंटीमीटर, यानी a/n सेंटीमीटर, तो कौन सा है, हाँ सेंटीमीटर, mm, ध्यान देने की बात है। क्या करोगे बोलो, हाँ 10 से गुना कर देंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल बना हो गया, IIT का पूछा हुआ 2011 का, वो तो और भी बउआ टाइप का क्वेश्चन है, कसम से। देखोगे, दिखा तो देता हूं, देख लो अगला सवाल। अब जब सवाल दूंगा तो बोलेगे सर इतना आसान। अरे सवाल आसान नहीं है, आसान है ये समझना, आसान है समझ गए तो देखो समझने का कोशिश करना। कहता है कि इफ मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, उसके बाद n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with n मेन स्केल डिवीजन, फाइंड करना है LC ऑफ कैलिपर्स। ऑप्शन भी दे दूं क्या, ले लोगे, ले लो, ले लो, ले लो। a/n+1 सेंटीमीटर, B में a/n सेंटीमीटर, C में a/n इंटू n+1 सेंटीमीटर, D में na/n+1 सेंटीमीटर। कौन ज्यादा पसंद है तुमको, कौन ज्यादा पसंद है, बन जाएगा ना, बहुत आसान है। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद देखोगे आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल गया तो समझना यस सीख गया मैं, तो रेडी हो जाओ। देखो क्या करना है, लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, बड़ा वाला। हो ये मत समझना कि ये वाला है, अरे ये वाला है, नहीं अरे ये वाला है। यहाँ पर क्या दिया हुआ पता है, अच्छा देखो डायरेक्ट लिखो ना रे, बड़ा वाला कौन है दोनों में, डायरेक्ट लिखो ना रे, ये बड़ा वाला है वर्नियर स्केल डिवीजन पर, और मेन वाला छोटा ना होता है, बड़का माइनस छोटका। अरे क्या बोल रहे सर, बट्टा बड़का भैया, गुना मेन स्केल डिवीजन, याद नहीं है, लिस्ट काउंट बराबर n-n' गुना मेन स्केल डिवीजन। ये है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड विथ नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। याद करना, तो यहां पर ए है ना, ए लगता है बन गया होगा, एक ज्यादा है ए से, तो ये 1/n+1 इंटू ए, कसम से बना दिया होगा, तो कसम से मजा आ गया होगा। तो मजा आया आज के लेक्चर में सच्ची में, तो क्या अगले वीडियो का इंतजार है, इंतजार करो, शानदार वीडियो का आने जा रहा है इसके आगे। रीडिंग कैसे निकालेंगे वर्नियर कैलिपर्स का, एक बात याद रखना, गजब का लेक्चर है ये टॉपिक समझ में आ गया ना, तो जोश में आ जाओगे और मजा आएगा, मन करेगा कि खूब पढ़े। तो बने रहो वीडियो पर, और अगले सेशन में फिर मिलते हैं हम लोग।